नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए जल के ऊपर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं और आपको 2 से 3 नंबर दिलाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए दिया है, भीम संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य है आपका। यह जल संरक्षण से जुड़ी एक संस्था है। इसका संचालन बच्चों के द्वारा किया जाता है। यह संस्था कर्नाटक में कार्यरत है। इसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका 4 ए बी सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भीम भारत संघ एक संस्था है जो पानी के संरक्षण के लिए कार्य करती है। बच्चों की एक संस्था है और कर्नाटक के होलगुंडी जिले में कार्य कर रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिसमें नदी के जल को अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम क्या है, ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है और जल में हानिकारक रसायन अधिक मात्रा में छोड़े गए हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, नदी मृत तब होगी आपकी जब उसमें हानिकारक रसायन छोड़े जाएंगे। तो इसका राइट जो आंसर बनेगा, जिसमें पहले नंबर डी आ रहा है, वो इसका आंसर बनेगा। डी सबसे पहले किस में आ रहा है, देखो एक तो सी में आ रहा है, आपका डी में आ रहा है। फिलहाल मृत नदी कब होगी, लास्ट नदी मृत हो जाएगी आपकी, तो सी होना चाहिए लास्ट। इसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका सी बनेगा, यानी डी ए बी सी होगा आपका। यानी पहले पानी में हानिकारक रसायन छोड़े गए, उसके बाद नदी में गंध हो गई, उसकी अम्लता हो गई और रंग उसका प्रभावित हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जल में जलीय जीवन जो था वो संकट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नदी अब मृत हो गई है, किसी कार्य के लिए नहीं है आपका। तो राइट इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर आपका सी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना रहता है। तो इसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा 2.7% जल ऐसा है जो ताजे जल का मान है आपका। यहाँ पर ताज़ा पानी है यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बावड़ियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं परंतु लोगों को घिरनियों के द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी आपकी। तो आपको पता है कि बावड़ियों में घिरनियों से पानी नहीं खींचते थे आपके। ठीक है, इसमें क्या था, एक सीढ़ीदार कुआं जो होता है उसको बावड़ी कहते हैं और इसमें सीढ़ी पे उतर के पानी पीने के लिए जो मुसाफिर जाते हैं उनके लिए होता है। तो राइट इसका जो आंसर बनेगा ये ए और बी बनेगा इसका आंसर। तो जिसका आंसर जो बनेगा आपका ये वाला बनेगा, बी वाला। ए और बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिएगा जहां आप उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि जोहाद है, बावड़ी है और झील है आपका। ये क्या चीज़ें आपके जल संरक्षण की पद्धतियां हैं। ये कहाँ मिलेंगी, ये वहां पर मिलेंगी जहाँ पे पानी की कमी होती है जिस राज्यों में। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, यानी सभी एक जिले हैं कहाँ के, राजस्थान के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो है जोहाद है, बावड़ी है और ये आपकी जो झीलें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि पानी संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 6 जरा, सीढ़ीदार कुएं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। ये ऑप्शन दिया है, यह मुख्य रूप से वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ती हैं आपकी। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रणाली है आपका बावड़ी। ये ऑप्शन दिया है, इनका उपयोग जो है सामुदायिक संसाधनों के रूप में होता है, सभी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया है, बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं परंतु किसी को भी सीढ़ियों के द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है आपका। इनमें से कौन सा कथन सही है आपका। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका ए और बी। इसका ए बी और सी इसका राइट आंसर बनेगा। सही आंसर क्या रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा ए बी और सी इसका सही आंसर रहेगा आपका। डी वाला जो इसका पॉइंट जो है गलत होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 जरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों में से होने वाला अपरदन या निक्षेपण नहीं है आपका। ऐसी कौन सी रचना है जो समुद्री लहरों से नहीं बनती है। ऑप्शन दिया आपको, मेहराब, खड़ी चट्टान या ढेर या लोयस मैदान। तो आपको पता है कि लोयस मैदान जो होते हैं ये पवनों के द्वारा उड़ाई गई जो वायु से निर्मित होते हैं। इसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा डी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8, जल संग्रहण और संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता है, जो जल पुरुष कहलाते हैं भारत के, उन्होंने जीता था। उनका नाम क्या है, राजेंद्र सिंह उनका नाम है। इन्हें क्या बोलते हैं, इनको भारत का जल पुरुष कहते हैं, राजेंद्र सिंह को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
संकटपन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है आपका? लोकटक झील क्या चीज़ है? एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है आपका। कहाँ मिलता है? जो मणिपुर राज्य है वहाँ मिलता है। यहाँ पर क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे संगाई जो हिरण है वो दिखाई देते हैं लोकटक झील में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है मणिपुर राज्य में लोकटक झील के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है चेरापूंजी में, अगुमे में, महाबलेश्वर में या मानस धाम में? तो आपको पता है कि मेघालय राज्य का एक क्षेत्र है आपका मानस धाम, जहाँ पे क्या है अधिकतम वर्षा रिकॉर्ड की जा रही होती है। बाद में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मानस धाम में होती है। ठीक है, तो उसका राइट जो आंसर बनेगा क्या बनेगा आपका? डी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वाटर के ऊपर मैंने आपको बता दिए। इस तरह की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आपके रिजल्ट ग्रुप पर। ठीक है, सबको धन्यवाद। चलिए।